जो हम लोग राजस्थान में जेनजीस का जमीनी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के चलते 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। और आज जब हम सभी युवाओं की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि वो अपने पुराने ऑर्डर, जिसके अंतर्गत 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली का दर्जा देने से ही मना कर रही थी, उस पर आज स्टे लगा दिया है। तो इस निर्णय को हम खुले हाथों के साथ में स्वीकार करते हैं और आधी जंग तो हम इसी के साथ जीत चुके हैं और पूरी जंग तो हम तब जीतेंगे जब 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को फिर से अरावली का दर्जा दे दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम सभी जेनजीज का नाम, हम सभी देश के युवाओं का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हम वो युवा हैं जो सरकार से डरे नहीं और जरूरत आन पड़ने पर अपनी प्रकृति बचाने के लिए सड़क पर उतर गए और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। तो मेरे देश के सभी जेनजीज और मेरे देश के सभी युवाओं से निवेदन है कि जब तक कोर्ट की अगली सुनवाई नहीं हो रही, तब तक सोशल मीडिया पर यह कैंपेन ठंडा मत पड़ने देना। अपनी मांगे एकदम स्पष्ट रखना कि कोर्ट की अगली हियरिंग में जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं, उनको फिर से अरावली का दर्जा दिया जाए, वरना हम सभी जेनजीज एक बहुत ही अग्रसर आंदोलन पे उतर जाएंगे। क्योंकि ये जो मेरे पीछे है, ये एक कूड़े का पहाड़ है और जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 1000 AQI है। यहाँ पर खड़े रहने में ही मेरी आंखों में जलन हो रही है, यहाँ पर सांस लेने में मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो ये है दिल्ली की सच्चाई और इसको राजस्थान की सच्चाई मैं नहीं बनने दूंगा। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, जिन भी स्टेट्स में अरावली है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो, सारे स्टेट्स को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, वरना अगला कूड़े का पहाड़ आपके शहर में होगा। तो मेरे देश के सभी जेनजीज और युवाओं से निवेदन है कि मेरी इस आवाज को देश भर के हर एक युवा, हर एक जेनजी तक पहुंचाओ, ताकि इस क्रांति को हम लोग और बड़ा रूप दे सकें। इंकलाब जिंदाबाद।